प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हैरी हेस महोदय ने 1960 के दशक में किया था। हैरी हेस को जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक या प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है किसी एक विद्वान की देन नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य विद्वानों का भी योगदान है, जैसे मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, टूजो विल्सन आदि। लेकिन हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया था, सागर नितल प्रसरण, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बना। इसलिए हैरी हेस को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो ये हो गया हैरी हेस के अतिरिक्त मैकेंजी, पार्कर। इसके बाद है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था टूजो विल्सन ने। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। इसके बाद बात करते हैं प्लेट होती क्या है, किसे प्लेट कहते हैं। प्लेटें जो है वो स्थल मंडल का एक भाग होती है। प्लेट स्थल मंडल का एक भाग होती है और स्थल मंडल जो बना होता है या प्लेट जो बनी होती है वो क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल से मिलकर बनी होती है। जो हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो प्लेटें बनी होती हैं या स्थल मंडल जो बना होता है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना होता है। अब जो प्लेटें हैं इनकी जो गति है, गति किस प्रकार होती है। प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रही हैं। प्लेटें जो है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं या तैर रही हैं। इसके बाद प्लेटों की जो मोटाई है, प्लेटों की मोटाई 80 से 120 किलोमीटर तक होती है, या औसतन हम कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर जो है प्लेटों की मोटाई होती है। तो हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। यह है पृथ्वी का एक टुकड़ा हमने लिया, इसमें क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल से मिलकर बनते हमारा जो है स्थल मंडल। तो क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल से मिलकर हमारा बनता है स्थल मंडल, जिसकी मोटाई है लगभग 100 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 80 से 120 किलोमीटर तक जिसकी मोटाई है। तो इसे कहेंगे स्थल मंडल या प्लेट। इसे हम कहेंगे स्थल मंडल या प्लेट। अब स्थल मंडल के नीचे जो मंडल है वो है दुर्बलता मंडल, जो अर्धद्रव अवस्था में है, सेमी प्लास्टिक अवस्था में है या अर्ध प्लास्टिक अवस्था में हम इसको कह सकते हैं, जिनके ऊपर जो है स्थल मंडल या प्लेटें तैर रही हैं। ये जो है जैसे कोलगेट हमारा होता है वो होता है अर्धद्रव अवस्था में या अर्ध प्लास्टिक अवस्था में है, जो ना तो ठोस है ना ही द्रव है। तो ये हो गया हमारा दुर्बलता मंडल। इसके बाद बात करते हैं भूगर्भिक घटनाओं की। भूगर्भिक घटनाएं जो हैं, कई प्रकार की भूआकृतिक प्रक्रियाएं या भूगर्भिक घटनाएं घटित होती हैं। तो ये जो भूगर्भिक घटनाएं घटित होती हैं ये प्लेट किनारों के सारे घटित होती हैं। भूगर्भिक घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी घटनाएं आदि, इस प्रकार की घटनाएं जो है प्लेट किनारों के सहारे घटित होती हैं। प्लेट किनारों के सहारे घटित होने वाली इन भूगर्भिक घटनाओं को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, या इनके अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट किनारों के सहारे घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इसके बाद प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। तो नंबर 1 है रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा, इसके लिए उत्तरदायी जो गति होती है वो होती है अपसारी गति। अपसरण के कारण प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और नई प्लेट का निर्माण होता है। दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा,
इसके लिए उत्तरदायी जो गति है वो है अभिसारी गति। अभिसरण के कारण प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, आपस में टकराती हैं और प्लेटों का विनाश होता है। अगला है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा का मतलब है जहाँ पे ना तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है, ना ही प्लेट का विनाश होता है। इसके लिए उत्तरदायी जो गति है वो है स्पर्शी गति। इस प्रकार की गति कहते हैं स्पर्शी गति। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये हो गई हमारी प्लेटें, पहली प्लेट और ये हो जाएगी हमारी दूसरी प्लेट। अब ये दो प्लेटें जो हैं दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर जाएंगी। विपरीत दिशा की ओर जाएंगे तो दाब मुक्ति के कारण जो है लावा बाहर निकलेगा, दरार वहाँ पे पड़ेगी, लावा बाहर निकलेगा और नई क्रस्ट का या नई प्लेट का वहाँ पे निर्माण होगा। इस प्रकार की प्लेट को कहते हैं रचनात्मक किनारे को कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर जाएंगी और इनमें जो भारी प्लेट होगी वो नीचे धंस जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी। हल्की प्लेट ऊपर उठ जाने के कारण वहाँ पे पर्वत बन जाएंगे और नीचे धंसने वाली भारी प्लेट जो है नीचे धंसेगी और नीचे धंसने के कारण क्या होगा, यहाँ पे भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। तो भारी प्लेट जो होती है वो महासागरीय प्लेट होती है, वो अपने साथ जल नीचे लेके जाती है और जल नीचे लेके जाने के कारण वाष्प बनता है और वाष्प बनने से ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा, इसमें जो दो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के अगल बगल से रगड़ खाती हुई जाती हैं। ये हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। एक ऊपर की ओर गति करती हैं, दूसरी नीचे की ओर या आमने सामने कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही क्रस्ट का यहाँ पे विनाश होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर करके देखते हैं। ये हो गए तीनों प्लेट किनारे। अब है नंबर 1 रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा, वे प्लेट किनारे जहाँ पर हम पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं की ओर सरक जाती हैं, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं की ओर सरक जाती हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, दरार पड़ेगी और दरार पड़ेगी तो दाब मुक्ति होगी, है ना। तो दाब मुक्ति के कारण क्या होगा, लावा बाहर निकलेगा। दाब मुक्ति के कारण भूगर्भ से लावा धरातल पर आकर नई क्रस्ट का निर्माण करेगा, है ना। तो दाब मुक्ति के कारण लावा भूगर्भ से जो है लावा बाहर निकलेगा और यहाँ पे धरातल पे जम जाएगा और नई क्रस्ट का निर्माण करेगा। रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। इस प्रकार का जो प्लेट किनारा होता है वो रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाता है। मध्य महासागरीय कटक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मध्य महासागरीय कटकों के सारे जो है दरारों से दरारी ज्वालामुखी उद्गारित होता रहता है। लगभग दरारी ज्वालामुखी लगातार जो है उद्गारित होता रहता है। इनमें है जैसे उत्तरी अटलांटिक कटक विश्व का सबसे बड़ा, हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा कटक है। ऐसे ही जो है एक है हमारे हिंद महासागर में है हिंद महासागरीय कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक के सारे क्या होता है कि इसके सहारे उत्तरी अमेरिकी एवं यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यहीं पे जो है दक्षिण अमेरिकी एवं अफ्रीकी प्लेट भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी प्रकार हिंद महासागरीय कटक है। अब है कि इन कटकों में जो है यहाँ पर जहाँ दरारी लावा उद्गार होता रहता है, इन कटकों में क्या होता है, लगातार जो है दरारों से जो है लावा उद्गार होता रहता है और दरारी लावा उद्गार होता रहता है। ये विस्फोटक नहीं होता है, ये धीरे धीरे बाहर निकलता है और बाहर आके जम जाता है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं की ओर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं। वहाँ पे बीच में जो है दरार पड़ेगी, यानी कि तनाव मुक्ति होगी, है ना, तनाव मुक्त होगा। तनाव मुक्त होने के कारण दवा जो है दरार पड़ेगी, दरार पड़ने के कारण जो है दाब मुक्ति होगी। दाब मुक्ति जब होगी तो नीचे से लावा बाहर निकलेगा और धरातल पे आके जम जाएगा और नई क्रस्ट का निर्माण यहाँ पे करेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो कहलाती है रचनात्मक प्लेट किनारा। अब है दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा, अब ये जो है बिल्कुल जो है उल्टा होता है रचनात्मक प्लेट किनारे के। उसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, इसमें एक दूसरे के पास आएंगे और आपस में टकराएंगे और प्लेट का विनाश हो जाएगा। अब है
वे प्लेट किनारे अभी यहाँ पे जो है बड़े बड़े भूकंप हो गए, विस्फोटक ज्वालामुखी जो हानिकारक ज्वालामुखी होते हैं विनाशकारी, वो यहीं पे जो है घटित होते हैं। तो वे प्लेट किनारे जहाँ पर दो प्लेटें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आती हैं, जहाँ पर दो प्लेटें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आती हैं और आपस में टकरा जाती हैं और आपसी टकराव के कारण और आपस में टकराती हैं। आपसी टकराव के कारण क्या होगा, भारी प्लेट जो है हल्के प्लेट के नीचे धंस जाएगी। अब भारी प्लेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो महासागरीय प्लेट होती है, महासागरीय जल के कारण जो है उनके भार के कारण ये प्लेटें भारी हो जाती हैं। तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी और हल्की प्लेट को ऊपर उठा देगी। हल्की प्लेट ऊपर उठेगी तो वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे हमारा उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारे जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो भारी प्लेट है और यूरेशियन प्लेट हल्की प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठने के कारण जो है हिमालय का यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो हल्की प्लेट को ऊपर उठा देती है। इन प्लेट किनारों के सहारे ये जो है इन प्लेट किनारों के सहारे विस्फोटक ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माणकारी घटनाएं घटित होती हैं। इन प्लेट किनारों के सहारे जो है विस्फोटक ज्वालामुखी जो है, पर्वत निर्माणकारी घटनाएं तो हम समझ गए यहाँ पे क्यों आते हैं, भूकंप भी समझ गए, यहाँ पे आपसे टकराव के कारण भूकंप आते हैं। अब ज्वालामुखी जो विस्फोटक ज्वालामुखी यहाँ पे आते हैं, क्या होता है कि दो प्लेटें, भारी प्लेट जो है सागरीय प्लेट होती है और वो सागरीय जल को जो है भूगर्भ के अंदर लेके जाती है। जैसे ही भूगर्भ के अंदर जाएगी तो वहाँ पर अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान के कारण उसमें क्या होता है, वाष्प बनता है धरातल के अंदर। वाष्प बनेगा तो वाष्प क्या है, स्थल को तोड़ते हुए सीधे बाहर निकलेगा और अपने साथ लावा को बाहर लेके आएगा, है ना। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ये होगी भारी प्लेट जो नीचे धंस रही है और दूसरी हो जाएगी हल्की प्लेट जो ऊपर उड़ जाएगी, है ना। हल्की प्लेट ऊपर उड़ जाएगी और यहाँ पे पर्वत बन जाएंगे। तो ये हो गया, एक दूसरे की ओर इनकी गति है। भारी प्लेट नीचे धंस गई, जहाँ पे भारी प्लेट धंसी उसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन, इसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन। और यहाँ पे जो है क्योंकि जो है भारी प्लेट ने जल लेके गया था तो यहाँ पे विस्फोटक ज्वालामुखी यहाँ पे होगा। अब है तीसरा, संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा, अब संरक्षी प्लेट किनारा मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पे रगड़ खाती हुई दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाती हैं। ना तो प्लेट का यहाँ पे विनाश होगा और ना ही प्लेट की रचना यहाँ पे होगी। तो ये है कि वे प्लेट किनारे जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाती हैं, संरक्षी प्लेट किनारा कहलाता है। संरक्षी प्लेट किनारा कहलाता है। इन प्लेट किनारों के सहारे या इन प्लेट किनारों पर ना तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी नई प्लेट का निर्माण होता है, और ना ही किसी प्लेट का विनाश होता है। यहाँ पर ना तो नई प्लेट का निर्माण होता है और ना ही किसी प्लेट का यहाँ पे जो है क्या होता है, विनाश होता है। इस प्रकार की जो प्लेटों की जो गति होती के लिए उत्तरदायी जो गति होती है वो होती है स्पर्शी गति। एक दूसरे की स्पर्श करते हुए जाती है, एक दूसरे के बगल से जाती है, इस गति को कहते हैं स्पर्शी गति। अब ये है डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये एक प्लेट हो गई और ये हो गई दूसरी प्लेट, एक प्लेट और दूसरे प्लेट। ये तो यहाँ पे जो है इनकी जो दिशा होगी इस प्रकार से एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाएंगी और ना तो किसी को क्षति पहुँचाएगी और ना किसी से टकराएगी, सिर्फ अगल बगल से सरक जाएंगी। तो इस प्रकार की प्लेट किनारों कहते हैं संरक्षित प्लेट किनारे। इसका जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट एवं जुआन डी फूका प्लेट।
दो प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट एवं जुआन डी फूका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है कैलिफोर्निया के पास जुआन डी फूका प्लेट। इनके बीच में एक भ्रंश बनता है जिसको कहते हैं सैन एंड्रियाज भ्रंश। इनके बीच सैन एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण होता है। इनके बीच में जो है सैन एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण होता है उत्तरी अमेरिकी प्लेट एवं जुआन डी फूका प्लेट के बीच। ये कैलिफोर्निया के पास में है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इनमें कुछ रह गया था। रचनात्मक प्लेट किनारा में है ना, रचनात्मक प्लेट किनारा की जो गति होती है वो होती है अपसारी गति। इसके लिए जो उत्तरदायी गति है वो है अपसारी गति। अपसरण के कारण जो है प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसारी गति। और इसी प्रकार विनाशात्मक प्लेट किनारे, इनके लिए जो उत्तरदायी गति है वो है अभिसारी गति। अभिसरण के कारण प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और आपस में टकराती हैं, इसके लिए उत्तरदायी गति है अभिसारी गति। अब जो इसका उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण रचनात्मक प्लेट किनारे का, तो वो है जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे दक्षिण अमेरिकी एवं अफ्रीकी प्लेट, या इसी प्रकार उत्तरी अमेरिकी में यूरेशियन प्लेट भी है। तो हमने एक उदाहरण लिया है दक्षिण अमेरिकी एवं अफ्रीकी प्लेट, जो मध्यम अटलांटिक कटक के सारे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। फिर है विनाशात्मक प्लेट किनारे का जो उदाहरण है वो है यूरेशियन प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। हिमालय का निर्माण जो है इससे होता है, इनसे हुआ है, इनके टकराव से। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये विनाशकारी प्लेट किनारे हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें हैं। पृथ्वी पर कुल जो हैं 7 बड़ी तथा 20 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। 20 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। तो पृथ्वी पर जो है कुल जो है 7 बड़ी एवं 20 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। अब जो 7 बड़ी प्लेटें हैं वो निम्न प्रकार हैं। 7 बड़ी प्लेटें, फर्स्ट है प्रशांत प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट। अब प्लेटें जो है 2 प्रकार की होती है, महासागरीय और महाद्वीपीय। तो प्रशांत प्लेट पूरी तरह से महासागरीय प्लेट है। अब है यूरेशियन प्लेट, ये लगभग लगभग पूरी तरह से महाद्वीपीय प्लेट है। इनके अलावा बाकी जितनी प्लेटें हैं सब जो है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का संयुक्त रूप है। अब है अफ्रीकी प्लेट हो गई तीसरा। नंबर 4 है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 4 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नंबर 5 उत्तरी अमेरिकी प्लेट। नंबर 6 दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। और नंबर 7 सबसे छोटी जो प्लेट हमारी है अंटार्कटिक प्लेट। तो सबसे छोटी का मतलब है इन बड़ी प्लेटों में सबसे छोटी है, बाकी इससे छोटी और प्लेटें हैं। तो बड़ी प्लेटें ये हो गई। अब है छोटी प्लेटें। छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटों में कुछ मुख्य जो प्लेटें हैं वो हैं कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट और फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस के बाद हो गया अरेबियन प्लेट। ये कुछ मुख्य प्लेट हैं। जैसे कोको नाज़का जो है अमेरिका के पश्चिम में है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच। अब है जुआन डी फूका प्लेट, ये इसकी हम पहले बात कर चुके हैं जुआन डी फूका प्लेट की। तो ये हो गई 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें, कुछ प्रमुख जो छोटी प्लेटें हैं जिनका जिक्र अक्सर आता है। जैसे आता है क्वेश्चन कई बार आया है नाज़का प्लेट किन किन के बीच है, तो ये प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में है। अब है सबसे बड़ी प्लेट जो है प्रशांत प्लेट है, जबकि जो सबसे छोटी प्लेट है इन 7 बड़ी प्लेटों में, यानी कि जबकि 7 बड़ी प्लेटों में सबसे छोटी प्लेट अंटार्कटिक प्लेट है। सबसे बड़ी प्रशांत प्लेट और